वेलकम टू सीधी शिक्षा मैं डी सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 13 चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में नाभिक के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो चलिए, नाभिक की संरचना किस तरीके से होती है, नाभिक का निर्माण हम लोग किस तरीके से कर रहे थे और नाभिकों का जो गुण होता है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था नाभिक के लेकर के। अब हम लोग नाभिकों के प्रकार के बारे में अभी अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो नाभिकों के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि नाभिक की गुण किस तरीके से होती है, नाभिक की संरचना किस तरीके से होती है, नाभिक में कितने प्रकार के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उन पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन की गुण क्या होती है, प्रोटॉन की गुण क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे नाभिकों के प्रकार के बारे में। वास्तव में नाभिक कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकारों का वर्णन करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए सभी नोट करना स्टार्ट कीजिए सभी लोग, और यहाँ से हम लोग नोट डाउन करते हुए चलते हैं, नाभिकों के प्रकार की तरफ अग्रसर होते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं नाभिकों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। नाभिकों में न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पे, नाभिकों में न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पे इसी को मुख्यतः 3 प्रकार से विभक्त किया गया। मुख्यतः कितने प्रकार से विभक्त किया गया है? 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। नाभिकों के प्रकार, नाभिकों में न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर मुख्यतः इसे 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। नाभिकों में न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर मुख्यतः इसको 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। नाभिकों में न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर मुख्यतः इसे 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। क्लियर? इसको कितने प्रकार से व्यक्त किया गया है? 3 प्रकार से व्यक्त किया गया है। नाभिकों में न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर मुख्यतः इसको 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। नाभिकों में न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर मुख्यतः इसको 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। तो पहला क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहला आप लोगों का जो होता है वह है समस्थानिक आइसोटोप्स होता है। जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। पहला यहाँ पर होता है वो चीज़ क्या होती है भाई? समस्थानिक। पहला क्या होती है? समस्थानिक होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। समस्थानिक होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। समस्थानिक होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, समस्थानिक होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। ठीक है, पहला क्या होता है आप लोगों की समस्थानिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। पहला क्या होता है आप लोगों के समस्थानिक, जिसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, देखिए एक ही तत्व के, कोई भी एक ही तत्व रहता है भाई, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं भाई। देखिए एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं भाई? समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, किंतु परमाणु भार यहाँ पर, लेकिन किंतु हो जाएगा परमाणु भार, यहाँ से हो जाएगा आप लोगों का परमाणु भार भाई। देखिए किंतु आप लोगों का जो परमाणु भार होता है भाई, क्या होता है आप लोगों का? परमाणु भार। किंतु आपका जो परमाणु भार होता है, किंतु आपका जो परमाणु भार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। क्लियर? तो यह समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है भाई। ठीक है, ये आप लोगों का समस्थानिक कहलाता है। तो समस्थानिक के बेस पे हम लोग ये चीज़ को देखते हैं। आइसोटोप्स के बेस पे हम लोग आइसोटोप्स के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं भाई। तो कोई भी प्रकार के एक ही तत्व रहेगा भाई, उस तत्व के प्रकार के बेस पे कोई भी एक ही तत्व रहेगा, चाहे कि वह कोई भी हो, किसी प्रकार का हो, वह एक ही तत्व के क्वालिटी में आता है भाई। ठीक है, जैसे कि कोई भी तत्व के बेस पे अगर हम लोग उस चीज़ के माध्यम से देखते हैं, उस तत्व के माध्यम से हम उस चीज़ को देखते हैं। कोई भी एक तत्व होता है इस तरीके से। ठीक है, कोई भी तत्व हो सकता है, चाहे कि वह इस तरीके से आप लोगों के पास कोई भी तत्व हो सकता है, चाहे वह मान लेते हैं कि वह या तो वह हाइड्रोजन भी हो सकता है। क्लियर? या फिर
या हाइड्रोजन भी हो सकता है भाई, हीलियम भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, या फिर लिथियम भी हो सकता है, या फिर बोरान हो सकता है, या फिर बेरिलियम हो सकता है। ठीक है, या तो हाइड्रोजन के बेस पे हो जाएगा H के बेस पे, या हीलियम He के बेस पे हो जाएगा, या लिथियम Li के बेस पे हो जाएगी, या बोरान B के बेस हो जाएगी, या बेरिलियम Be के बेस पे हो जाएगा। कोई भी तत्व हो सकता है जिसका परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या हो आप लोगों का समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो इसके अंतर्गत समस्थानिक के अंतर्गत जो नाभिक के बेस पे हम लोग देख रहे थे, तो इसमें न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। किसकी संख्या के आधार पर? न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर, न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर, न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पे न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पे इसका वर्गीकरण करते हैं। क्लियर? को नाभिक के प्रकार के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। नाभिकों में न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। पहला समस्थानिक, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो समस्थानिक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एक ही तत्व के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। देखिए समस्थानिक की दृष्टि से हम लोग यहाँ से एक ही तत्व की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर इस चीज को देखते हैं भाई। देखिए समस्थानिक के बेस पे हम लोग इस चीज को एक ही तत्व की दृष्टि से अगर इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, समस्थानिक के बेस पे देखते हैं भाई। किसके बेस पे देखते हैं, समस्थानिक के बेस पे देखते हैं। तो एक ही तत्व के यहाँ पर देखिए, एक ही तत्व के यहाँ पर इस चीज को देखते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं भाई, समान होते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं भाई। क्लियर? तो समस्थानिक के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं लेकिन परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु देखिए, ठीक है। तो इस चीज पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार जो कि द्रव्यमान संख्या पर आधारित होती है, लेकिन परमाणु भार जो कि द्रव्यमान संख्या पर आधारित होती है, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं भाई, अलग अलग होते हैं। क्लियर? तो समस्थानिक के बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार मतलब परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं भाई आप लोगों के, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक मतलब समान स्थान के बेस पे होता है। ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस स्थानिक के बेस पे। देखिए सम मीन्स होता है समान, स्थान मतलब स्थान के बेस पे हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक सम मीन्स समान के बेस पे हो जाएगा और स्थानिक से मतलब आपका क्या है, यहाँ से समान परमाणु क्रमांक से। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होनी चाहिए आपकी, समान होनी चाहिए। परमाणु क्रमांक आपकी क्या होनी चाहिए भाई, समान होनी चाहिए। तो समान हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, परमाणु क्रमांक के बेस पे ये दोनों हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये आप लोगों के समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये आप लोगों के क्या कहलाते हैं भाई, समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक की दृष्टि से हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिकों की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। देखिए यहाँ पर अगर समस्थानिक की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, समस्थानिक की बात करते हैं, तो जिसकी खोज सर जे थॉमसन ने, समस्थानिक जिसकी खोज सर जे थॉमसन ने ना, समस्थानिकों की खोज 1912 में, ठीक है 1912 में 1912 में जे थॉमसन ने ना, जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, यहाँ से देखिए सर जे थॉमसन ने की थी, सर जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या पर
समस्थानिकों की खोज सन 1912 में सर जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक नाभिकों में देखिए, समस्थानिक नाभिकों में देखिए, समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। किंतु प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है भाई? समान होती है। यहाँ से अगर इस चीज़ को देखा जाए, तो क्या होती है? इस चीज़ को देखते हैं भाई। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। क्लियर? तो समस्थानिक के बेस पे हम लोग एक ही चीज़ को देखते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु देखिए, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, यहाँ पर देखते हैं एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होती है? समान होती है। लेकिन परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। इस चीज़ को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों की खोज सन 1912 में समस्थानिकों की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। 1912 में किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक नाभिकों में देखिए, समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक नाभिकों में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है भाई, समस्थानिक नाभिकों में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की क्या होती है? संख्या होती है। वह क्या होती है? समान होती है। क्लियर? तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, कहलाती है समस्थानिकों की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिकों की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात की जाए, हमारे पास किसकी बात की जाए? न्यूट्रॉनों की संख्या की बात की जाए तो यह क्या होती है? अलग अलग होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या की बात की जाए तो यह क्या होती है? अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ पे ये चीज़ को लिख सकते हैं कि यहाँ पर जब समस्थानिक की बात हुई, यहाँ पर किसकी बात हुई? जब समस्थानिक की बात हुई, यहाँ पर किसकी बात हो गई भाई? जब समस्थानिक की बात हुई तो यहाँ पर जो सर जे थॉमसन है, सर जे थॉमसन के बेस पे समस्थानिक नाभिकों की जो प्रोटॉनों की संख्या होती है भाई, प्रोटॉनों की क्या होती है? संख्या होती है। प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वह क्या होती है? समान होती है। प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वह क्या होती है? समान होती है। किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो समस्थानिक के बेस पे हम लोग एक ही चीज़ को कर सकते हैं यहाँ पर कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। समस्थानिक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक की खोज सन 1912 में, समस्थानिक की खोज सन 1912 में, किसमें? सन 1912 में। क्लियर?
यहाँ पर करते हैं सन 1912 में समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो नाभिकों में न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। पहला, समस्थानिक के बेस पे एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं, वो अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? परमाणु भार जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इस चीज को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इस बीच पे हम लोग जब नाभिकों के प्रकार के बारे में अध्यापन कार्य किया तो नाभिकों में न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर जो मुख्यतः 3 प्रकार से विभक्त किया गया था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने समस्थानिक के बारे में जाना। तो समस्थानिक के अंतर्गत हम लोगों ने ये चीज को जाना कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, जो जिसको हम लोग द्रव्यमान भार के नाम से जाना जाते हैं, जिसको द्रव्यमान संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, वो अलग अलग होते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक समान। ठीक है, तो यहां पर बोल सकते हैं एक ही तत्व के बेस पे। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ को बोल सकते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ को बोल सकते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसकी गणना किस आधार पर की गई है? न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर की गई है। जो नाभिकों के प्रकार है, नाभिकों में जो न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर इसको मुख्यतः 3 प्रकार में वियोजित किया गया है, 3 भाग में विभक्त किया गया है। पहला, समस्थानिक, जिसको कि आइसोटोप्स बोलते हैं। पहला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो नाभिक के प्रकार के बेस पर अगर हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं तो नाभिकों में न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। पहला, समस्थानिक की दृष्टि से एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, जो इसको हम लोग द्रव्यमान संख्या के बारे में बोला जाता है, अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो समस्थानिक की दृष्टि से हम लोग ये चीज को देख सकते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है आप लोगों की? अलग अलग होती है, तो समस्थानिक कहलाती है। तो समस्थानिक की खोज सन 1912 में किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, मतलब समस्थानिक में जो नाभिकों में स्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है आप लोगों की? इक्वल होती है। यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो आपकी बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग समस्थानिक के बेस पे दोनों को तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? समस्थानिक में नाभिकों की प्रोटॉनों की संख्या समान होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। क्लियर? तो समस्थानिक के दृष्टि से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो समस्थानिक की दृष्टि से अगर इस चीज को हम लोग देखते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या के बारे में जानते हैं, अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक की खोज सन 1912 में जे थॉमसन ने की थी। समस्थानिक नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो समस्थानिक की दृष्टि से आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक किस चीज को कहते हैं। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान संख्या परमाणु भार अलग अलग हो, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो यह हमारा पहला प्रकार था जिसको हम लोगों ने विभक्त किया था न्यूक्लियनों के आधार पर, और नाभिक को विभक्त किया गया था न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर, नाभिकों को विभक्त किया गया था, जिसका पहला प्रकार क्या था? समस्थानिक था। ठीक है, चलिए अब इसका आगे नेक्स्ट दूसरा प्रकार को देखते हैं भाई। दूसरा क्या होता है?
इसका एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा प्रकार की तरफ हम लोग जाते हैं। इसके एग्जाम्पल के बेस में क्या क्या होता है देख लीजिए। तो पहला उदाहरण, पहला इसके एग्जाम्पल के बेस में देखते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जो निम्न है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं भाई, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के बेस पर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल के बेस पर अगर इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3। यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला, यहाँ से देखते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब यहाँ से देखते हैं भाई कौन कौन से होते हैं, इसका नाम को हम लोग डिनोट करते हैं। पहला, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जो निम्न है। पहला हाइड्रोजन, पहला क्या है, हाइड्रोजन होता है H के बेस पे, हाइड्रोजन। दूसरा या प्रोटियम बोलते हैं इस चीज़ को, या क्या बोलते हैं, प्रोटियम, या बोलते हैं प्रोटियम, हाइड्रोजन, या फिर क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। दूसरा ड्यूटेरियम बोलते हैं। दूसरा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, H2, ड्यूटेरियम बोलते हैं H2, जिसको हम लोग C के बेस पे देखते हैं। और तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं ट्राइटियम के बेस पे देखते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग H के बेस पे हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया। अब ट्राइटियम देखते हैं, तीसरा ट्राइटियम होता है। तीसरा क्या होता है, ट्राइटियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम होता है। तीसरा क्या होता है भाई आप लोगों का, ट्राइटियम होता है, जिसको हम लोग H3 बोलते हैं, ट्राइटियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के देखिए 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक क्या होता है, प्रोटियम। पहला जो होता है वो भाई आपका प्रोटियम होता है, और दूसरा जो होता है वह आप लोगों का ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम। और जो तीसरा होता है भाई वह ट्राइटियम होता है, और जो तीसरा होता है वह आप लोगों की ट्राइटियम होता है। तीसरा होता है वह ट्राइटियम होता है। तो पहला प्रोटियम के बेस पे हम लोगों ने इसका देखा, दूसरा हम लोगों ने ड्यूटेरियम के बेस पे देखा, और तीसरा हम लोगों ने ट्राइटियम के बेस पे देखा। तीसरा हम किसके रूप में देखा, ट्राइटियम के बेस पे देखा, क्लियर, ट्राइटियम के बेस पे देखा। तो पहला प्रोटियम के बेस पे हो गया, दूसरा ड्यूटेरियम के बेस पे हो गया, तीसरा ट्राइटियम के बेस पे हो गया, क्लियर। तो इसको हम लोगों ने 1 बाय 1 करके देखा। पहला प्रोटियम के बेस पे, दूसरा ड्यूटेरियम के बेस पे, तीसरा ट्राइटियम के बेस पे देख लिया। तो एग्जांपल के बेस पे हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, यहाँ से हम लोगों ने पहला यहाँ पर देखा, जो पहला क्या था, हाइड्रोजन के बेस पे था। पहला हाइड्रोजन के बेस पे क्या था, प्रोटियम, पहला हाइड्रोजन के बेस पे प्रोटियम था। और दूसरा यहाँ पर ड्यूटेरियम था, दूसरा यहाँ पर क्या था, ड्यूटेरियम था। और तीसरा क्या था, यहाँ पर ट्राइटियम था। तीसरा हमारे पास यहाँ पर क्या था, ट्राइटियम था। तो ये फर्स्ट एग्जांपल के बेस पे देख लिए। अब सेकंड एग्जांपल के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं इस तरीके से, 16 के बेस पे, 17 के बेस पे और 18 के बेस पे। ये तीनों समस्थानिक आप लोगों के हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बोलता हूँ, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। उसी प्रकार क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं, 2 समस्थानिक होते हैं क्लोरीन के। जैसे ये क्लोरीन का जो परमाणु 17 के बेस पे 135 और 137 के बेस पे यहाँ पर आप लोगों के 2 समस्थानिक होते हैं क्लोरीन के बेस पे। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बोल सकते हैं, या प्रोटियम बोल सकते हैं, ड्यूटेरियम या बोल सकते हैं H2, या ट्राइटियम या H3 के बेस पे बोल सकते हो, ठीक है। चूंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। देखिए, चूंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक, यहाँ पर हम लोग ये चीज़ जानते हैं। देखिए, जो कि समस्थानिक होते हैं, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक, समस्थानिकों के क्या होती है, परमाणु क्रमांक, ये क्या होती है, समान होती है। परमाणु क्रमांक क्या होती है, समान होती है। अतः इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन इनके क्या जानते हैं भाई हम लोग, भौतिक गुण, इनके हम लोग जानते हैं भौतिक गुण, इनके हम लोग क्या जानते हैं, भौतिक गुण, जो कि भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं भाई, भिन्न
भिन्न, इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं भाई? समान होते हैं। रासायनिक गुण इनके क्या होते हैं? समान होते हैं। रासायनिक गुण इनके क्या होते हैं? समान होते हैं। समस्थानिक नाभिक की तत्वों की आवर्त सारणी द्वारा, समस्थानिक नाभिक की, यहाँ पर देखिए समस्थानिक नाभिक की, यहाँ से देखिए समस्थानिक नाभिक के तत्वों की आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। समस्थानिक नाभिकों के जो तत्व रहते हैं, नाभिकों के क्या रहते हैं? जो तत्व रहते हैं उनको आवर्त सारणी के एक ही स्थान पर रखा जाता है। आवर्त सारणी के एक ही स्थान पर रखा जाता है। एक ही स्थान पर रखा जाता है भाई, रखा जाता है, एक ही स्थान पर रखा जाता है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोला जा रहा है जो हमारे पास समस्थानिक होते हैं। चूँकि समस्थानिकों की दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो उसी को बोला जा रहा है। चूँकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। अतः इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनके भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। समान होते हैं। अतः समस्थानिक नाभिक के तत्वों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। एक ही स्थान पर क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखे थे समस्थानिक के बेस पे एक ही चीज़ को यहाँ पर हम लोग गौर किए हैं कि आप लोगों के पास जो यहाँ पर जो आपका परमाणु क्रमांक होता है भाई, ये परमाणु क्रमांक देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है? ये परमाणु क्रमांक दिया गया है। ये परमाणु क्रमांक क्या होती है? बराबर होती है। ये परमाणु क्रमांक आपस में क्या होती है? बराबर। ये परमाणु क्रमांक आपस में क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर जो परमाणु भार होती है, यहाँ पर जो क्या होती है? परमाणु भार होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। ये आप लोगों की अलग अलग होती है। ये आप लोगों की क्या होती है? अलग अलग होती है। ये आप लोगों की अलग अलग होती है। ठीक है, ये आप लोगों की क्या होती है? अलग अलग होती है। तो समस्थानिक की दृष्टि से इस चीज़ को देखते हैं परमाणु क्रमांक बराबर की दृष्टि से, और ये आप लोगों के परमाणु भार के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं, और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये किस तरीके से होता है, इस चीज़ के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो ये अलग अलग दृष्टि से होती है, अलग अलग दृष्टि में किस प्रकार होती है, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान तथा भौतिक गुण आप लोगों के क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो रासायनिक गुण की दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये समान होती है। समस्थानिक नाभिक तत्वों के आवर्त सारणी एक ही स्थान पर रखी जाती है, जो कि समस्थानिक परमाणु क्रमांक के बेस पे बराबर होती है, और परमाणु भार के बेस पे आप लोगों को क्या होती है? द्रव्यमान संख्या के बेस पे अलग अलग होती है। तो चूंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिक नाभिक के तत्वों के आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। चूंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिक नाभिक के तत्वों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। चूंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिक नाभिक के तत्वों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। इन सभी को एक ही स्थान पर रखते हैं भाई। तो चूंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिक नाभिक के तत्वों की आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। क्लियर? तो लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, समस्थानिक नाभिक के तत्वों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। चूंकि समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। समस्थानिक नाभिक के तत्वों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। आवर्त सारणी में कितने पर रखा जाता है? एक ही स्थान पर रखा जाता है। तो चलिए आगे के कंटेंट को देखते हैं। इसके बाद के आगे
कंटेंट, दूसरा होता है आइसोबार समभारी, दूसरा होता है हमारे पास आइसोबार होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास आइसोबार होता है जिसको हम लोग समभारी कहते हैं, दूसरा हमारे पास क्या होता है आइसोबार होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं समभारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई समभारी। दूसरा को हम लोग बोलते हैं समभारी जिसको आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोबार्स बोलते हैं, दूसरा को हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं समभारी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं समभारी बोलते हैं आइसोबार्स के बेस पे। ठीक है, तो समभारी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, आइसोबार्स के बेस पे, समभारी के बेस पे। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, यहाँ से देखिए विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के, तो यहाँ पर समभारी के बेस पे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए समभारी, ये है हमारा समभारी। तो समभारी के अंतर्गत परमाणु देखते हैं, समभारी के अंतर्गत परमाणु, समभारी के अंतर्गत परमाणु के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। समभारी के अंतर्गत जो आपकी परमाणु होती है भाई, समभारी के अंतर्गत जो आपकी परमाणु होती है और यहाँ से जो परमाणु भार होती है, परमाणु होती है और यहाँ से जो आप लोगों की क्या होती है परमाणु और भार जो होती है वह क्या होती है समान होती है। समभारी विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। इसमें अलग होता है भाई, देखिए इसमें परमाणु भार क्या होती है समान होती है, इसमें परमाणु भार क्या होती है समान होती है, किंतु यहाँ पर आ गया, किंतु यहाँ पर आ गया भाई, देखिए किंतु यहाँ पर आ गया, इस चीज़ को इस वर्ड से यूज करते हैं किंतु। यहाँ पर देखिए किंतु, यहाँ से किंतु हमारे पास इसके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ से आपका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक यहाँ से क्या होता है भिन्न और यहाँ से होता है आप लोगों का भिन्न। परमाणु क्रमांक यहाँ से क्या होता है भिन्न भिन्न होता है भाई। देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, समभारी कहलाता है भाई। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं समभारी बोलते हैं, जो कि हेडिंग के बेस में यहाँ पर लिखाया गया है आप लोगों के पास समभारी कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ से समभारी के बेस पे हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु भार क्या होते हैं समान होते हैं। क्लियर। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि विभिन्न तत्व है, कोई भी यहाँ पर समभारी के बेस पे हम लोग इस परमाणु के बेस पे लेते हैं जिसके अंतर्गत आप लोगों के रहते हैं परमाणु के अंतर्गत जो कि अत्यंत सूक्ष्म के बेस पे रहता है। किसके बेस पे रहता है अत्यंत सूक्ष्मतम स्थिति में रहता है, अत्यंत सूक्ष्मतम स्थिति में रहता है। इसी से अणु का निर्माण होता है, अणु का बनना भी बनता है, इसी के द्वारा अणु का जो बनता है। ठीक है। और ये सक्रिय के बेस पे रहते हैं, सक्रियता रहती है इसमें, सक्रियता के बेस पे रहती है। इसमें जो परमाणु भार होते हैं वो आप लोगों की बराबर होती है, परमाणु भार बराबर ये होती है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को हम लोग बोलते हैं परमाणु भार, ये होती है आप लोगों की द्रव्यमान संख्या। तो यह हो गई आप लोग द्रव्यमान संख्या, यह हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो बराबर होनी चाहिए। तो ये परमाणु भार के बेस पे हमारे पास ये जो है द्रव्यमान संख्या ये क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि ये क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है भाई, इसमें अलग होता है एक जो चेंजेबल रहता है आप लोगों का परमाणु क्रमांक। इसमें परमाणु क्रमांक क्या होती है अलग अलग होती है, इसमें जो परमाणु क्रमांक मिलता है भाई ये आप लोगों की अलग अलग होती है। यहाँ से जो आप लोगों का परमाणु क्रमांक मिलेगा, यहाँ से जो आप लोगों के पास जो परमाणु क्रमांक मिलेगा, यहाँ से जो आप लोगों के पास परमाणु क्रमांक मिलेगा वो चेंजेबल रहता है, भिन्न भिन्न रहता है। तो समभारी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार, जिनके परमाणु भार, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं समान होते हैं, जिनके परमाणु भार क्या होते हैं समान होते हैं। लेकिन परमाणु क्रमांक, लेकिन परमाणु क्रमांक यहाँ से देखिए, लेकिन परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं समान होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं यहाँ से भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं यहाँ से भिन्न भिन्न होते हैं। ये आप लोगों के समभारी कहलाते हैं, ये आप लोगों के क्या कहलाते हैं समभारी कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं। ठीक है। तो समभारी के बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि इसमें जो भी परमाणु होते हैं जो कि अत्यंत सूक्ष्मतम होते हैं, जो कि अणु का निर्माण करते रहते हैं, जिनमें सक्रियता रहती है, जिनके परमाणु भार की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें द्रव्यमान जो संख्या होती है आप लोगों के परमाणु भार के बेस में परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या का, द्रव्यमान संख्या इसमें बराबर होती है, लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है अलग अलग होता है भाई। क्लियर।
परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समभारी कहते हैं, समभारी। ठीक है, समभारी मतलब आप लोगों का समभारी मतलब क्या होना चाहिए, भार आप लोग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब परमाणु भार आप लोग बराबर होना चाहिए। जैसे कि उसमें भी पढ़ते थे ना, समस्थानिक मतलब उसका परमाणु क्रमांक क्या होता था, बराबर, और भार अलग अलग। इसमें समभारिक बोल दिया मतलब द्रव्यमान सेम रहेगा और आप लोगों का जो क्रमांक है वो अलग अलग रहेगा। तो यहाँ से हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं कि इस प्रकार के परमाणु में, इस प्रकार के परमाणु में प्रोटॉनों की, इस प्रकार की परमाणु में प्रोटॉनों की, इस प्रकार की परमाणु में प्रोटॉनों की एवं इलेक्ट्रॉनों की, इस प्रकार के परमाणुओं में प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस प्रकार के परमाणुओं में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है भाई, तो भिन्न भिन्न होती है। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी कहलाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को समभारी के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, तो आप लोग इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग क्या बोल सकते हैं समभारी के बेस पे। तो इस चीज़ को देखते हैं, समभारी के बेस में विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी कहलाते हैं। इस प्रकार के परमाणुओं में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार के परमाणुओं में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, अगर यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से हम लोग प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ से देखिए हम लोग बात करते हैं प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या की बात करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं। और हम लोग किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं। तो इस प्रकार के परमाणु में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों आपस में क्या होती है, चेंजेबल होती है, मतलब भिन्न भिन्न होती है, भिन्न 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 होती है, दोनों इक्वल बेस पे नहीं होती है, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होती है। उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि इस प्रकार के परमाणु में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण इनके भौतिक गुणों में, जिसके कारण इनके भौतिक गुणों में, जिसके कारण इनके भौतिक गुणों में, यहाँ से देख सकते हैं इनके भौतिक गुणों में, भौतिक गुणों में क्या क्या चीज़ें आती है, इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। भौतिक गुणों के बेस पे, भौतिक गुणों में, भौतिक गुणों में अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, भौतिक गुणों में अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि इस प्रकार परमाणुओं में, इस प्रकार परमाणु में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, इस प्रकार के परमाणुओं में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण इनके भौतिक गुणों में, 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 जिसके कारण इनके भौतिक गुणों में क्या होती है, समानता। भौतिक गुणों में क्या होती है भाई, भौतिक गुणों में क्या होती है, समानता होती है। एवं क्या होती है, रासायनिक गुणों में, एवं रासायनिक गुणों में, एवं रासायनिक गुणों में, एवं रासायनिक गुणों में क्या होती है, भिन्नता होती है। रासायनिक गुणों में क्या होती है, भिन्नता होती है। रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। आवर्त सारणी में इन्हें भिन्न स्थानों पर रखा गया है, आवर्त सारणी में इन्हें भिन्न स्थानों में रखा गया है, इनको अलग से रखा गया है सारणीबद्ध करके, इनको अलग से रखा गया है सारणीबद्ध करके। ठीक है, सारणीबद्ध करके, क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे थे। तो दूसरा हम लोग देख रहे थे समभारी के बेस पे, आइसोबार्स के बेस पे। समभारी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी कहलाते हैं। इस प्रकार के परमाणु में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण इनके भौतिक गुणों में समानता एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता आती है। चूँकि आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा गया है, तो उन स्थानों के बेस पे हम लोग इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि ये आप लोगों की समभारी किस बेस पे है और ये कैसे है वो इसके। ठीक है, तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं। यहाँ पर क्या बराबर होने चाहिए भाई, यहाँ पर परमाणु भार को समान होना चाहिए और यहाँ पर परमाणु भार को समान होना चाहिए और परमाणु क्रमांक को क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न
होना चाहिए, तो इसको हम लोग समभारी कहते हैं। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होना चाहिए, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए, ये आप लोगों की समभारी कहलाती है। तो समभारी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, समभारी कहलाती है। इस प्रकार के परमाणु में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जिसके कारण इनके भौतिक गुणों में समानता एवं रासायनिक गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। जिनके कारण इनके भौतिक गुणों में, देखिए भाई, जिनके कारण इनके भौतिक गुणों में क्या पाई जाती है भाई, भौतिक गुणों में इनके क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, एवं इनके भौतिक गुणों में क्या पाई जाती है, रासायनिक गुणों में भी अन्तर पाई जाती है। मतलब भौतिक गुणों में समानता पाई जाती है इक्वल के बेस पे, और रासायनिक गुण क्या होते हैं, चेंजेबल रहते हैं ये, मतलब इसमें भिन्नता पाई जाती है, चेंजेबल रहता है। ठीक है, ये आप लोगों का चेंजेबल रहता है, जो कि आप लोगों का फ्लेक्सिबल रहता है, उतार चढ़ाव के बेस पे ये आप लोगों की बदलते रहता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें भिन्न स्थानों पर रखा गया है। तो दूसरा समभारी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं भाई कि समभारी के बेस में कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी कहलाते हैं। इस प्रकार के परमाणु में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह प्रोटॉनों की जितनी संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। चूंकि हम लोग नाभिक के बेस में हम लोग ये जाने हैं कि ऋण आवेशों की संख्या बराबर धन आवेशों की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसको नाभिक के पार्टिकल्स के बेस में हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि समभारी के बेस में कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी कहलाते हैं। इस प्रकार के परमाणु में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण इनके भौतिक गुणों में समानता एवं रासायनिक गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। आवर्त सारणी में इन्हें भिन्न स्थानों पर रखा गया है, इनको अलग से रखा गया है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से समभारी के बेस पे उन सभी को भी इस तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं ताकि सबको इजीली सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि केमिस्ट्री जैसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं उसी के बेस से जो आप लोगों को अणु आयन के बेस से जो फिजिक्स आता है, अगर उस थ्योरिटिकल चीज़ को आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, तब वहाँ से आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भाई। क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को स्टेटमेंट को याद होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट के बेस पे अगर याद है और उसको सॉल्व करना आ रहा है तभी आप लोग को लिए बेनिफिट होगा, नहीं तो मार्क्स आप लोगों का कट जाएगा भाई। तो दूसरा हम लोग समभारी के बेस में देख रहे हैं कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, परमाणु भार आपके समान होते हैं और जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इस कारण इस प्रकार के परमाणु में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, जिसके कारण इनके भौतिक गुणों में समानता एवं रासायनिक गुणों में विभिन्नता होती है। और आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा गया है। तो अभी ये इनका जो चेंजेबल है, इनका जो प्लेस है वो अलग अलग तरीके से रख दिया गया है। लेकिन इनमें क्या होती है कि समभारी के बेस पे क्या होते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है वो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप लोगों के परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ मैं, परमाणु, ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ, देखिए द्रव्यमान संख्या के बेस पे लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, देखिए। ठीक है, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दोनों वही है, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या है, वही है, और उसी के बेस पे सभी को दिया जा रहा है। तो दूसरा हम लोग देख रहे हैं समभारी के बेस पे, दूसरा हम लोग किसके बेस पे देख रहे हैं, समभारी के बेस पे देख रहे हैं कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी कहलाते हैं। ठीक है, तो समभारी के बेस पे हम लोगों ने ये चीज़ को देखा है भाई, देखिए कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन परमाणु भार बराबर होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, वो भिन्न भिन्न होती है। कई के में क्या हो गया है कि किन्हीं का परमाणु क्रमांक के बेस पे आप लोगों का बराबर होता है, परमाणु क्रमांक आप लोगों का बराबर होता है तो क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के स्थान के बेस में आप लोगों को इक्वल के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो जिसमें आप लोगों का परमाणु भार बराबर रहेगा, मतलब द्रव्यमान संख्या, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, जिसको भार के रूप में बोला जाता है, यहाँ पर उसी स्थानों के भौतिक गुणों के बेस में जिसको हम लोग समभारी
एक के बेस में बोलते हैं। तो दूसरा कंटेंट था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक बार इस चीज़ को पूछा जा चुका है कि इस पर टिप्पणी लिखे के बेस पे, समस्थानिक समभारी के बेस पे। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, जिस कारण से ये क्या कहलाती है, समभारी कहलाती है। इस प्रकार के परमाणुओं में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण इनके भौतिक गुणों में समानता पाई जाती है और रासायनिक गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। आवर्त सारणी में इन्हें भिन्न स्थानों पर रखा गया है। चलिए, तो सेकेंड हो गया ये, पहला हम लोग पढ़े समस्थानिक के बारे में, दूसरा हो गया ये आपका समभारी के बात में, क्योंकि नाभिक को न्यूक्लियनों की संख्या के आधार पर तीन प्रकार मतलब तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला समस्थानिक, दूसरा समभारी और तीसरा इसके बाद को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा समभारी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी कहलाते हैं। इस प्रकार के परमाणु में प्रोटॉनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जिसके कारण इनके भौतिक गुणों में समानता एवं रासायनिक गुणों में क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। अतः आवर्त सारणी में इन्हें भिन्न स्थानों पर रखा गया है। क्लियर। चलिए, इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसको देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक। हाइड्रोजन का जो थर्ड पार्ट है वो है आप लोगों का सम न्यूट्रॉनिक। वास्तव में सम न्यूट्रॉनिक किस तरीके से होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। चलिए, तो ये है हमारा सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक के बेस पे है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। सम न्यूट्रॉनिक के बेस पे है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। सम न्यूट्रॉनिक के बेस पे है। चलिए, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग यहाँ से। सम न्यूट्रॉनिक के बेस पे है, ये किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। सम न्यूट्रॉनिक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, सम न्यूट्रॉनिक के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सम न्यूट्रॉनिक के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक के बेस पे हम लोग इसका थर्ड पार्ट को देखते हैं। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, इसका हम लोग सम न्यूट्रॉनिक के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक के बेस पे। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है भाई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, यहाँ से देखिए, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, यहाँ से देखिए, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो सम न्यूट्रॉनिक के बेस से हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, कोई भी तत्व आता है भाई, जिसको हम लोग विभिन्न तत्वों के माध्यम से बोल सकते हैं। जिसको हम लोग किस बेस से बोल सकते हैं, विभिन्न तत्वों के माध्यम से बोल सकते हैं। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है भाई। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक के बेस पे। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यहाँ से एक चेंजेबल आता है भाई, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यहाँ से प्रोटॉनों की संख्या भिन्न
प्रोटॉनों की संख्या यहाँ से क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में, देखिए विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, देखिए नाम से स्पष्ट है, सम मतलब समान, न्यूट्रॉनिक मीन्स न्यूट्रॉन। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक के में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है और आप लोगों को प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। इसके परमाणुओं के अनुसार यहाँ से अगर हम लोग चेंज करके देखते हैं भाई, इसके परमाणु के अनुसार पे, यहाँ से देखिए इसके परमाणुओं के आधार पे, इसके परमाणु के अनुसार यहाँ से देखिए, इसके परमाणु के अनुसार इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है भाई। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। इसके परमाणुओं के परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार तो भिन्न भिन्न होते ही हैं। इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों में से देखिए यहाँ से इसके जो परमाणु क्रमांक है, इसके जो परमाणु क्रमांक है भाई, इसके जो आप लोगों के परमाणु क्रमांक होते हैं और दूसरा क्या होता है, परमाणु भार, और जो दूसरा होता है आप लोगों का परमाणु भार, इस परमाणु भार जिसको हम लोग द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं, देखिए कि इसके परमाणुओं के आधार पर, इसके परमाणुओं के आधार पर इनके परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार तो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों चेंजेबल होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, यहाँ से ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों का जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है। चलिए, तो इसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक के बेस में जानेंगे, आइसोटोन्स के बारे में जानेंगे कि आइसोटोन्स किस तरीके से होती है। इसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं मतलब सम न्यूट्रॉनिक मतलब इसमें जो न्यूट्रॉन होगा वो क्या होगा, समान होगा, मतलब ठीक है। इसके परमाणुओं के परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार तो भिन्न भिन्न होते ही हैं, लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। चलिए, इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल की दृष्टि से देख सकते हैं। क्लोरीन के बेस पे 16 तथा आप लोग पोटेशियम के बेस पे 19 के बेस पे इस चीज़ को देख सकते हैं, सम न्यूट्रॉनी है। ये आप लोगों के सम न्यूट्रॉनी है क्योंकि इनके न्यूट्रॉनों की संख्या A to Z 37 - 17 = 20 और यहाँ पर 39 और 19 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अगर इसको माइनस कर दो भाई, परमाणु संख्या के बेस पे ये दोनों को माइनस कर दो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो सम न्यूट्रॉनिक हैं, अंतर और नहीं है तो ये सम न्यूट्रॉनिक नहीं कहलाएंगे। तो सम न्यूट्रॉनिक किसको बोलते हैं, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान जाते हो कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है भाई। ठीक है, तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। इसके परमाणुओं
परमाणुओं के परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार क्या होते हैं भाई, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है, समान होती है। तो इस चीज़ को आप लोग दोनों चीज़ के माध्यम से, इस दोनों चीज़ों को आप लोग गौर कर सकते हैं कि इसके बेस पे जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन इनमें परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की दृष्टि से यहाँ पर बताया गया कि 70 Ca क्लोरीन के बेस पे और उन दोनों के वैल्यूज़ को घटाया गया तो कितना आ गया, दोनों 20-20 के बेस पे आ गया। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सम न्यूट्रॉनी है, सम न्यूट्रॉनी है, मतलब इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, क्योंकि इनके न्यूट्रॉनों की संख्या A to Z 37 - 17 = 20, 39 - 19 = 20 के बेस पे क्या है, समान है। तो ये था हमारा सम न्यूट्रॉनिक, जो कि हम लोग इसको थर्ड कंटेंट के रूप में पढ़ें। तो पहला कंटेंट क्या था हमारा, समस्थानिक, पहला जो कंटेंट था वो क्या था, समस्थानिक था, और जो दूसरा कंटेंट है, पहला जो था वो समस्थानिक था, और जो दूसरा था वो क्या था, समभारी, समान, और जो तीसरा है वो क्या है, सम न्यूट्रॉनिक, तीसरा है वह है सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। इसमें न्यूटन समान है, न्यूट्रॉन समान है, और ये समभारी होता है, इसमें परमाणु भार समान होता है, और समस्थानिक में परमाणु क्रमांक बराबर होता है, ठीक है। इसमें परमाणु क्रमांक को लिख लेना, परमाणु क्रमांक को, इसमें परमाणु भार को, और इसमें क्या होता है आप लोगों का सम न्यूट्रॉन के बेस पे इस चीज़ को हम लोग रख लेते हैं, क्लियर, ये न्यूट्रॉन के बेस पे हो जाएगा। तो सम न्यूट्रॉनिक के लिए भी हम लोग इस चीज़ को देखें कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, जिसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसके परमाणुओं के परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान रूप से क्या होती है, प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये था जो हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे सम न्यूट्रॉनिक के बेस पे। चलिए इसके आगे के कंटेंट को देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होती है इसके बारे में, चलिए नया मेहमान है भाई, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसका खातेदारी करते हैं भाई। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, वास्तव में परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, चलिए तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में हम लोग जानते हैं भाई। परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। चलिए तो यहाँ से आप लोग जानते हैं कि नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान, नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान, यहाँ से देखिए या तो नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, या नाभिक का द्रव्यमान, या फिर परमाणु 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 का द्रव्यमान, क्लियर। यहाँ पर दो स्थिति है, या तो नाभिक का द्रव्यमान या परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान का मात्रा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है। अतः नाभिक एवं इसके घटक, अतः नाभिक एवं इसके घटक कणों को, अतः एवं इसके घटक, इसके नाभिक एवं घटक कणों को, अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, इस चीज़ की दृष्टि से अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान, नाभिक या फिर हम लोग बोल सकते हैं परमाणु का द्रव्यमान, या फिर परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है भाई, बहुत क्या होता है, कम होता है। ये इसके चीज़ में हम लोग बहुत कम होता है, इस चीज़ को हम लोग बार बार पढ़ते हैं भाई, ठीक है, बहुत कम होता है। तो नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है। अतः नाभिक एवं इसके घटक कणों के लिए, अतः नाभिक एवं इसके घटक कणों के लिए, अतः नाभिक एवं इसके घटक कणों के लिए, नाभिक एवं इसके घटक कणों के लिए, इसके घटक कणों के लिए, नाभिक एवं इसके घटक कणों के लिए, घटक कणों के लिए, नाभिक एवं इसके घटक कणों के द्रव्यमान के मापन के लिए, द्रव्यमान के मापन के लिए, द्रव्यमान के मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए, द्रव्यमान के मापन के लिए, मतलब द्रव्यमान के मापन के लिए मतलब मेजरमेंट के लिए अत्यंत सूक्ष्म इकाई, अत्यंत सूक्ष्म इकाई, अत्यंत सूक्ष्म इकाई,
अत्यंत सूक्ष्म इकाई, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म इकाई। तो नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है, अतः नाभिक एवं इसके घटक कणों के द्रव्यमान के मापन के लिए प्रयुक्त अत्यंत सूक्ष्म इकाई या मात्रक को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक बोलते हैं। अतः नाभिक एवं इसके घटक कणों के द्रव्यमान के मापन के लिए प्रयुक्त अत्यंत सूक्ष्म इकाई के द्रव्यमान के मापन के लिए प्रयुक्त अत्यंत सूक्ष्म इकाई या मात्रक को परमाणु द्रव्यमान, यह मात्रक को क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान, यह मात्रक को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। क्या मात्रक बोलते हैं इस चीज को? परमाणु द्रव्यमान मात्रक बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट के बेस पे यह एकीकृत द्रव्यमान मात्रक बोलते हैं, एकीकृत द्रव्यमान मात्रक बोलते हैं, या फिर इस चीज को एकीकृत द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बेस पे हम लोगों ने ये चीज को देखा है, किस चीज को देखा है कि यह नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान मात्रक होता है, यह नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान मात्रक होता है, जो कि नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है। अतः नाभिक एवं इसके घटक कणों के लिए द्रव्यमान के मापन के लिए प्रयुक्त अत्यंत सूक्ष्म इकाई होती है, जो कि ऊष्मा का क्या करती है? परमाणु द्रव्यमान के साथ क्या करती है? अलग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान के बेस पे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये चीज को फाइनली बोल दिया जा चुका है कि नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान किसका? या तो नाभिक का या फिर द्रव्यमान का, ठीक है। नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान, यहाँ से देखिए, नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है, अतः नाभिक एवं इसके घटक कणों के द्रव्यमान के मापन के लिए प्रयुक्त अत्यंत सूक्ष्म इकाई होती है। अत्यंत क्या होती है? सूक्ष्म इकाई होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग परमाणु द्रव्यमान को देखते हैं, जिसके अंतर्गत एकीकृत द्रव्यमान मात्रक को भी देखते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान मात्रक बहुत ही कम होता है, अतः नाभिक एवं इसके घटक कणों के द्रव्यमान के मापन के लिए प्रयुक्त अत्यंत सूक्ष्म इकाई या मात्रक को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं या एकीकृत द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है, अतः नाभिक एवं इसके घटक कणों के द्रव्यमान के मापन के लिए प्रयुक्त अत्यंत सूक्ष्म इकाई या मात्रक को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं या एकीकृत द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बेस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं कि नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है, जिसके अनुसार नाभिक एवं इसके घटक कणों के द्रव्यमान के मापन के लिए प्रयुक्त अत्यंत सूक्ष्म इकाई या मात्रक को परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एकीकृत द्रव्यमान मात्रक के बेस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं, जो कि द्रव्यमान मात्रा के बेस पे आता है। किसके बेस पे आता है? जो कि परमाणु द्रव्यमान मात्रा के बेस पे आता है। तो नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है, जिसके अनुसार नाभिक एवं इसके घटक कणों के द्रव्यमान के मापन के लिए प्रयुक्त अत्यंत सूक्ष्म इकाई या मात्रक को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। चलिए, इसके बाद परमाणु द्रव्यमान का मापन किस तरीके से होता है, इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से जानते हैं परमाणु द्रव्यमान का मापन। परमाणु द्रव्यमान का मापन वास्तव में किस तरीके से करते हैं ये लोग? तो यहाँ से हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान का मात्रक, परमाणु द्रव्यमान का मापन, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान का मापन, परमाणु द्रव्यमान की यथार्थता पूर्वक परमाणु द्रव्यमानों के यथार्थ मापन। देखिए, यथार्थ मापन के लिए द्रव्यमान वर्णक्रम मापी में होती है। द्रव्यमान किस में होती है? वर्णक्रम मापी में होती है। वर्णक्रम मापी में, ये किस मापी में होती है? वर्णक्रम मापी के माध्यम से होती है, ठीक है। तो चलिए, परमाणु द्रव्यमान का मापन परमाणु द्रव्यमानों के यथार्थ मापन के लिए, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान का मापन परमाणु द्रव्यमानों के यथार्थ मापन के लिए द्रव्यमान वर्णक्रम मापी स्पेक्ट्रोमीटर। वर्णक्रम मापी क्या होती है? स्पेक्ट्रोमीटर। वर्णक्रम मापी क्या होती है? स्पेक्ट्रोमीटर। वर्णक्रम मापी क्या होती है? स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग परमाणु द्रव्यमान के मापन के लिए, परमाणु द्रव्यमान के मापन के एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के ऐसे परमाणु ज्ञात हुए जिनके रासायनिक गुण में समानता होती है, लेकिन इनके द्रव्यमानों में क्या होती है? अंतर होती है। तो परमाणु द्रव्यमान का मापन के बेस पे अगर इस चीज को हम लोग देखते हैं भाई, किस बेस पे देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान का मापन परमाणु द्रव्यमानों के यथार्थ मापन के लिए द्रव्यमान वर्णक्रम मापी स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग परमाणु
परमाणु द्रव्यमान के मापन के एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के ऐसे परमाणु ज्ञात हुए जिनके रासायनिक गुण में क्या होती है, समानता होती है, लेकिन इनके द्रव्यमानों में अंतर बहुत अधिक होता है। तो वास्तव में ये अंतर किस तरीके से होता है, इनके बीच में क्या था, इस चीज के लिए हम लोग परमाणु द्रव्यमान का मापन के बीच में हम लोग देखते हैं। तो परमाणु द्रव्यमानों के यथार्थ मापन के लिए द्रव्यमान वर्णक्रम मापी स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग परमाणु द्रव्यमान के मापन के लिए एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के रूप में किया जाता है। एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोगिक चीज को किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु पर ज्ञात हुए जिनके रासायनिक गुण में क्या समानता होती है, लेकिन इनके द्रव्यमानों में अंतर जो होता है, इस चीज को हम लोग परमाणु द्रव्यमान का मापन और परमाणु द्रव्यमानों के यथार्थ मापन के लिए इसके द्रव्यमान वर्णक्रम मापी स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग और परमाणु द्रव्यमान के मापन के एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के परमाणु ज्ञात करने में किया गया, जिसके अंतर्गत रासायनिक गुण में समानता होती है, लेकिन इसके द्रव्यमानों में क्या होती है, अंतर होती है। तो ये था आज का हमारा परमाणु द्रव्यमान तथा मापन परमाणु द्रव्यमानों की यथार्थता पूर्वक के लिए। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो अभी के में हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु का भार क्या होता है, समभारी क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक के अंतर्गत कितने प्रकार के होते हैं, समस्थानिक का उचित जगह कहाँ पर होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, समभारी क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे के कंटेंट को देखते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।